हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th विषय विज्ञान बोर्ड 2026 में आने वाले महत्वपूर्ण एकांकी प्रश्न। प्यारे बच्चों, आप इन एकांक प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हो, हल कर लेते हो, तो आप अपने विज्ञान के पेपर में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार समझिएगा, पेपर कॉपी लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं इसके कुछ सूत्रों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जो इस प्रकार हैं। ये आपकी विद्युत धारा, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक होता है इसका एम्पियर। इसके बाद आता है इसमें लंबाई है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक आपका सेंटीमीटर, यानी जिसमें भी दे रखी होगी वो होएगा आपका सेंटीमीटर, मीटर, जो भी हो सकता है। उसके बाद आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक है, मात्रा इसका है न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर, और इसका एक और मात्रक है टेस्ला, या और मात्रक है इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और यह जो राशि है, सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और एक इसका मात्रक और भी होता है, गॉस भी होता है। और इसमें है बल, जिसे आप एफ से प्रदर्शित करेंगे, और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक न्यूटन है। इसके बाद इसमें कि जब धारावाही चालक क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा आपका हो जाएगा 90 अंश। और तो चालक पर आरोपित बल, तो चालक पर आरोपित बल क्या होगा? आरोपित बल कैसा होगा? अधिकतम होगा।
इसके बाद है जब धारावाही चालक क्षेत्र की दिशा के समांतर होगा तो आपका थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। जब आपका क्या होगा, दिशा के समांतर होगा और लंबवत होगा तो ये हो जाएगा, और इस पर जो अधिकतम बल क्या होगा, यानी इस पर अधिकतम हो जाएगा बल। तो चालक पर आरोपित बल न्यूनतम होगा। कैसा होगा? न्यूनतम होगा। और इसके बाद है कि एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, होता है यानी 10⁴ गॉस के, और एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो ये कुछ मैंने सूत्र लिखवाए हैं, तो पहले एक बार ये समझ लेते हैं। इसमें विद्युत धारा शब्द आए तो उसे आई से प्रतिष्ठित करते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। लंबाई आएगी तो लंबाई का मात्रक कुछ भी हो सकता है, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में मीटर, डेकामीटर में डेकामीटर में और उसके बाद आता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे बी से प्रतिष्ठित करते हैं, कैपिटल बी, और इसका मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गॉस। और ये कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता राशि है सदिश। बल इसको एफ से प्रतिष्ठित करते हैं, कैपिटल एफ से, इसका मात्रक होता है न्यूटन। और इसमें बिंदु है जब धारावाही चालक क्षेत्र के लंबवत होएगा तो थीटा बराबर 90 अंश रखना है आपको, और चालक पर आरोपित बल क्या होगा? अधिकतम होगा। इसी प्रकार कि जब धारावाही चालक की दिशा के समांतर होगी, दिशा कैसी होगी? समांतर होगी, तो थीटा बराबर आपको 0 अंश रखना है। तो चालक पर आरोपित बल कैसा होगा? न्यूनतम होगा। एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है 10⁴ गॉस, और एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और 10वां बिंदु आपका उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। और इसके बाद मैं आपको इसके सूत्र लिखवाता हूँ जो इस प्रकार है। पहला सूत्र है इसमें, यानी F बराबर I L B साइन थीटा। दूसरा है आपको, अगर हमें B ज्ञात करना है यानी चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका F बटे I L साइन थीटा।
और इसका जो मात्रक हो जाएगा ज्ञात करेंगे हम, तो न्यूटन हो जाएगा। और इसका मात्रक जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और तीसरा सूत्र है आपका इसमें कि अगर हमें यह आई ज्ञात करना है यानी धारा, तो हो जाएगा आपका F बराबर एल बी साइन थीटा। और इसका मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर। इसके बाद है आपका चौथा सूत्र है यानी F बराबर क्यू वी साइन थीटा। और इसका ही मात्रक क्या हो जाएगा यानी न्यूटन हो जाएगा। इन्हीं 4 सूत्रों का प्रयोग करेंगे इसमें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा 10 विषय आपका विज्ञान है, बोर्ड 2026, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है। और जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबा तार, एक 20 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 3 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। तार पर कितना बल लगेगा यदि तार की दिशा के लंबवत रखा हो तब बल लगेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं। इसमें दे रखा है एक 20 सेंटीमीटर लंबा, दिया है तो यानी लंबाई दे रखी है हमें। लंबाई इससे एल से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की हम क्या करते हैं मीटर बना लेते हैं। तो 20/100 कर लेंगे और यहाँ पर मीटर 100 की भाग करेंगे इसमें तो हो जाएगा 0.2 मीटर। कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। इसके बाद इसमें कि 3 एम्पियर जैसा कि हमें मात्रा से मालूम पड़ रहा है ये आपकी क्या है धारा है यानी विद्युत धारा, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर कितनी है 3 एम्पियर। इसके बाद है बह रही है 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी। ये आपकी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल बी बराबर कितनी दे रखी है 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
और एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कोण दे रखा है थीटा बराबर ये दे रखा 30 अंश। और उसके बाद तार पर कितना बल लगेगा, यानी हमें ज्ञात करना है एफ। आपको इस प्रकार लिख लेना है। अब इसे हम हल करते हैं। तो आपका सूत्र होता है, मैंने आपको अभी बताया, यानी एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा से ये सूत्र होता है। इसमें आप वैल्यू रख लेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें हमें 3, गुणा एल की वैल्यू कितने रखी है 0.2, और बी की वैल्यू दे रखी है 5, गुणा साइन थीटा, थीटा के स्थान पर क्या रख लेंगे आप 30 अंश, बराबर 3 गुणा 0.2 गुणा 5 गुणा साइन 30 का जो मान होता है, यानी साइन 30 बराबर होता है 1/2। क्या होता है 1/2। तो साइन 30 के स्थान पर हम क्या रख लेंगे 1/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 0.2 गुणा 5, और हम 1 में भाग कर लेते हैं, 2 की तो ना जाने की 0, 0 2 पंजे 10। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 0.5 आ जाएगा। इसके बाद आप इन सभी की गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1.5। कितना आ जाएगा 1.5। चाहे गुणा करके देख सकते हैं कि पहले हम करते हैं 0. इसमें कर लेते हैं 0.2 में 5 की, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, एक अंक के बाद 1 आएगा। उसके बाद हम 0.5 गुणा कर लेते हैं इसी में 0.5 की 1 में, तो इतना ही आ जाएगा 0.5। उसके बाद फिर 3 की गुणा कर लेंगे, तो 3 पंजे 15 के 5, और 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो आपका जो आ जाएगा यहाँ पर f बराबर 1.5 आ जाएगा, और इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन। क्या होता है न्यूटन। तो इस प्रकार आपका जो है वो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर रफ कार्य था। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन हल करके बता दूंगा। इसके बाद इसमें कह रहा है कि यदि तार की दिशा के लंबवत, मैंने आपको बताया लंबवत शब्द आए तो थीटा बराबर हम क्या रखेंगे 90 अंश रख लेंगे। तो लंबवत है, क्या है लंबवत, तो लंबवत के लिए क्या हो जाएगा कोण हमारा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। सूत्र का उसी का प्रयोग करेंगे हम, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा से। तो एफ बराबर आई आपका कितना है 3 है, गुणा एल, एल आपका 0.2 है, बी आपका कितना है 5 है, और साइन थीटा, थीटा के स्थान पर रखेंगे आप 90 अंश।
और एफ बराबर 3 गुणा 0.2 गुणा 5 और आपका जो है साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है आपका 1, तो गुणा कर लेंगे यहाँ पर 1 और एफ बराबर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा, 1 होंगे या 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर। कितना हो जाएगा आंसर, यानी 3 न्यूटन। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा, यानी एफ बराबर 3 न्यूटन। इसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें है कि 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर की धारा 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। वह तार 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। इस तार पर लगने वाले बल का प्रकलन कीजिए। इसको भी हल करते हैं। जैसा जो हमें दे रखा है उसे लिख लेते हैं। इसमें दे रखा 2 मीटर लंबे, तो लंबाई दे रखी है हमें, लंबाई जिसे हम एल से प्रेस करते हैं, एल बराबर दे रखी है 2 मीटर। उसके बाद है 0.5 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी धारा हो जाएगी। धारा जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से, बराबर क्या है, बह रही है, ये आपकी 0.5 0.5 एम्पियर बह रही है। तार 0.5 न्यूटन एम्पियर मीटर, ये हो जाएगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इधर रखिए आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आप कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, बराबर है 0.4 और इसका मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आपको मात्रा से ही मालूम पड़ जाएगा क्या चीज़ है, यानी धारा को एम्पियर से प्रति, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लंबाई का मीटर होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर की तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। मैंने बताया आपको लंबवत है, यानी क्या है इसमें, लंबवत। तो कोण जो इसमें है थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 अंश। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 अंश हो जाएगा। लंबवत रखा है। इस तार पर लगने वाले बल, यानी हमें बल ज्ञात करना है, एफ। इस प्रकार आप लिख लेंगे क्वेश्चन को, जो दे रखा है। अब इसे आगे हल करते हैं। तो हमारे पास एल भी है, लंबाई भी है, आई भी है, बी है, थीटा है। तो एफ सूत्र है आपका, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा से। तो बराबर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 0.5, एल की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू है 0.4 और आपका साइन थीटा है 90 अंश, बराबर 0.5 गुणा 2 गुणा 0.4
गुणा साइन 90 का मान होता है 1, यानी साइन 90 अंश बराबर 1 के बराबर होता है। बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 0.5 में 2 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1 में 1 की गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और 0.4 में 1 की गुणा कर लेंगे तो आपका 0.4 ही आएगा। तो ये था आपका इधर रफ कार्य। तो F बराबर आ जाएगा आपका 0.4, और F जो बल का मात्रक होता है आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जो इस प्रकार है आपका। इसमें है कि 1 मीटर लंबाई के एक चालक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया है, जिसकी तीव्रता 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। चालक पर लगने वाले बल एवं बल की दिशा की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको हल करते हैं, यानी जो दिया है उसे लिख लेते हैं। इसमें है आपका 1 मीटर लंबाई, तो ये हो जाएगी आपकी लंबाई। आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है, यानी लंबाई L बराबर आपकी कितनी है, 1 मीटर, और चालक में 1.5 एम्पियर, ये आपकी धारा है। ये दे रखी है आपकी 1.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण, यानी थीटा दे रखा हमें कोण, थीटा बराबर दे रखा आपका 30 डिग्री पर रखा है, इसकी जिसकी तीव्रता ये आपको दे रखी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कैपिटल B बराबर है 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपको दे रखी है। तो चालक पर लगने वाले बल, यानी हमें बल ज्ञात करना है। F, और बल की दिशा भी ज्ञात करनी है। ये आपको ज्ञात करना है, इस प्रकार लिख लेंगे आप। अब इसे आगे हल करेंगे। तो आपका जो सूत्र है वो इस प्रकार है, यानी F बराबर I B साइन थीटा, इससे ज्ञात करेंगे इसे। तो बराबर I की वैल्यू आपके 1.5, L की वैल्यू आपकी 1 है, और चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू आपकी 2.5 गुणा साइन थीटा आपका है 30 अंश, बराबर 1.5
5 गुणा 1 गुणा 2.5 गुणा 37 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 गुणा 1 गुणा 2.5 और 2 की भाग 1 में करेंगे तो आ जाएगा 0.5। इसके बाद गुणा कर लेते हैं हम इधर 1.5 में 2.5 गुणा कर लेंगे 1.5 में तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7 15 दूनी 30 30 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 37 दशमलव देखने कितने अंक बाद है 1 2 तो 2 अंक बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम 0.5 की गुणा कर लेंगे इसी में 0.5 की तो 5 पंजे 25 हासिल लगे 2 5 7 35 35 और 2 37 हासिल लगे 3 और 5 थे 15 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 18 दशमलव लेने कितने का बोलेंगे 1 2 3 तो 1 2 3 आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा f बराबर 1.875 और इसका मात्रक होता है यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा यानी f बराबर 1.875 न्यूटन ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसकी जो है दशा पूछी है दशा नहीं दिशा पूछी है प्यारे विद्यार्थियों तो दिशा हो जाएगी इसकी मैं दिशा बताता हूँ आपको। इसकी दिशा हो जाएगी चालक व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी दोनों के लंबवत होगी ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी दिशा जो होगी वो चालक व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के क्या होगी लंबवत होगी। कैसी होगी लंबवत होगी। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं जो इस प्रकार है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर 4 की 60 सेंटीमीटर लंबे विद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर प्रति तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। यानी दिया है आपको दे रखा है यानी लंबाई आपकी लंबाई दे रखी है यानी L बराबर आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम इसके मीटर बना लेते हैं बराबर 60/100 मीटर भाग करेंगे तो 0.6 आ जाएगा आपका मीटर। इसके बाद आपका है धारा बह रही है। धारा कितनी है आपकी I धारा आपकी I बराबर है
3 एम्पियर। और उसके बाद है धारा 3 एम्पियर हो जाएगी आपकी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 1.5, यानी ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और उसके बाद आपका है तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी 30, यानी कोण दे रखा आपका कोण थीटा बराबर 30 अंश। और चालक पर लगने वाले बल, हमें क्या ज्ञात करना, बल, यानी F ज्ञात करना। तो बल के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये आपका है F बराबर I L B साइन थीटा, इससे ज्ञात करेंगे। तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं बराबर I की वैल्यू आपकी है 3, धारा L लंबाई आपकी 0.6 और B यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी 1.5 और साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 30 अंश बराबर 3 गुणा 0.6 गुणा 1.5, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 3 गुणा 0.6 गुणा 1.5 और गुणा 2 की भाग करेंगे 1 में तो 0. आपका 5 आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, पहले करते हैं हम 0.6 की 3 में, तो आ जाएगा 6 तिया 18। कितना आ जाएगा आपका 6 तिया 18 यानी 1.8। उसके बाद 1.8 तो हम कर लें 15 पंजे 75, ये आ जाएगा आपका 0.75 में 1.8 की गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 से लगे 5, 18 सत्ते 100, 18 सत्ते 126, यानी 18 सत्ते 7 8 56 का 6 से लगे 5, 7 एकम 7 और 5 12 18 सत्ते 126, 126 में हम कितने जोड़ेंगे यानी 8 18 9, तो हो जाएगा आपका 135। कितना हो जाएगा 135। अब दशमलव देखने कितने अंक बाद, तो आपका 1 2 3, तो 1 2 3, तो आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका जितना भी है ये आपका रफ कार्य है, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर 1.35 और F जो बल है इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस प्रकार जो आपका ये प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, यानी F बराबर 1.35 न्यूटन। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इस प्रकार है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 मीटर लंबे चालक में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति
एम्पीयर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ये आपका है, यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले आप उसे लिखेंगे। तो 2 मीटर क्या दे रखा है आपका, यानी 2 मीटर लंबे, तो हो जाएगी आपकी लंबाई एल बराबर दे रखे आपके 2 मीटर और 4 एम्पियर की धारा आई बराबर है 4 एम्पियर। और चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की यह आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर आपका कोण दे रखा है थीटा बराबर 30 डिग्री। और इसमें ज्ञात करना है बल, यानी चुंबकीय बल F की आपको इसमें गणना करनी है, यानी F को आपको ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र है आपका, यह है आपका F बराबर आई एल बी साइन थीटा, इससे ज्ञात करेंगे। इसमें दे रखा है आपका आई की वैल्यू है आपकी 4, एल की वैल्यू है 2 और बी यानी चुंबकीय क्षेत्र है 2.5 और साइन थीटा के स्थान पर हम 30 डिग्री रख लेंगे बराबर, ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 2 गुणा 2.5 साइन थीटा का 30 का मान होता है 1/2। तो आप यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर बचेगा 4 गुणा 2.5 और गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 25 चौका 100 और 1 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे तो आपका आ जाएगा 10, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक जो है आपका वो आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। तो F बराबर आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार है, आसान क्वेश्चन है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हल करने से पहले, कि एक चुंबकीय बल क्षेत्र B के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार है, इसमें दिया है हमें चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखे 10 मीटर, यानी लंबाई दे रखी है आपकी
लंबाई यानी एल बराबर दे रखी है 1 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है 1 मीटर। लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा, ये आपकी धारा है यानी आई बराबर है 2 एम्पियर। प्रयोग करने पर 4 न्यूटन ये आपका बल दे रखा है, यानी कि F बराबर 4 न्यूटन बल लग रहा है। चुंबकीय बल क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत भी है, तो लंबवत है तो लंबवत के लिए यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 अंश। और हमें ज्ञात करना है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी आपको ज्ञात करनी इसमें। तो आपका सूत्र है F बराबर आई एल बी साइन थीटा। से हमें क्या ज्ञात करना है इसमें बी, तो सूत्र हो जाएगा आपका बी बराबर एफ बटे आई एल साइन थीटा। इसमें वैल्यू रख लेंगे आप बराबर एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, आई की वैल्यू दे रखी है 2 और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 1 और साइन थीटा यानी 90 दे रखा है, तो साइन 90 बराबर हो जाएगा आपका 1 बराबर 4 बटे 2 गुणा 1, साइन 90 का मान भी 1 होता है, बराबर 4 बटे 2 में 1 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, और बराबर 2 में 2 की बात 2 में 4 की बात करेंगे 2 दूनी 4। तो ये आपका इस प्रकार आ जाएगा बी यानी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी बी, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यह आपका इस प्रकार आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको मात्रक जरूर लिखना है, वरना आपके पेपर में आपके नंबर कट जाएंगे। जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो बिना मात्रक के आपके नंबर को काट लेंगे, तो इसलिए आपको मात्रक भी जरूर लिखना है। तो इसके बाद आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है कि एक 0.4 मीटर लंबे तार को 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर 8.66 गुणा 10 की घात -8 न्यूटन का बल लगता है, जबकि यह क्षेत्र की दिशा में 60 अंश का कोण बनाता है। तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, और इसके बाद जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। इसमें दे रखा मीटर यानी लंबाई दे रखी है, एक 0.4 मीटर लंबे, तो ये हो जाएगी लंबाई दे रखी है एल बराबर
0.4 मीटर को 10⁻² वीबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपके डायरेक्ट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आप कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, ये दे रखी है 10⁻²। और ये इसका मात्रक है, मैंने आपको मात्रक भी लिखवाया था, ये इसका दूसरा मात्रक है वीबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर जो बल लग रहा है 8.6 × 10⁻⁷ न्यूटन बल, ये आपका बल है, यानी F बराबर दे रखा 8.66 × 10⁻, ये 8 नहीं, आप यहाँ पर 3 कर लेंगे, कितना कर लेंगे 3 -3 न्यूटन। इसके बाद है, जबकि ये क्षेत्र की दिशा में कोण दे रखा आपका थीटा बराबर 60 अंश बनाता है, तार में बहने वाली धारा, आपको इसमें धारा आई ज्ञात करनी है। तो आपका सूत्र है कि F बराबर IL B sin थीटा, इससे ज्ञात करेंगे। हमें ज्ञात करनी है आप आई यानी धारा, तो हो जाएगा I बराबर F बटे L B sin थीटा। इसके बाद इसमें इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो बराबर F की वैल्यू कितनी आपकी है, बल दे रखा है 8.66 × 10⁻³ और लंबाई दे रखी है L 0.4 × B 10⁻² और साइन थीटा यानी साइन दे रखा आपका 60 अंश बराबर 8.66 × 10⁻³ और बटे 0.4 × 10⁻² साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी साइन 60 बराबर √3/2 और √3 का मान होता है 1.732। इसके बाद इसे आगे हल करेंगे। बराबर ये हो जाएगा आपका 8.66 × 10⁻², को ऊपर ले जाएंगे गुणा 2 और ये आपका रह जाएगा नीचे 0.4 × 10⁻² √3। आगे करेंगे इसे हल और 2 की गुणा कर लेंगे इसमें, तो 8 2 की 6 दूनी 12 का 2 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल को 1 8 दूनी 16 और 1 17, तो आपका आ जाएगा 17.32 × 10⁻³ और ये हो जाएगा आपका 0.4 × 10⁻² √3 का मान हो जाएगा 1.732। अब इसे आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 1 इसकी इसमें भाग करेंगे तो आपका ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बराबर
10 गुणा 10⁻³ और बटे में आ जाएगा आपका 0.4 गुणा 10⁻²। इसके बाद बराबर 10 गुणा 10⁻³ 10, इससे घात को ऊपर ले जाएंगे तो आपकी हो जाएगी प्लस की, और बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.4 बराबर 10 गुणा 10⁻³ में से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10⁻1 बटे 0.4। इसके बाद ये हो जाएगा आपका बराबर 10 गुणा 10⁻1 और बटे इसे कर लेंगे आप 0.4 को, यानी 4 गुणा 10⁻² बराबर 10 गुणा 10⁻1। इस घात को ऊपर ले जाएंगे, -2 को, तो यहाँ हो जाएगी +2 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 4 बराबर 10/4 गुणा 10⁻2 में से घटाएंगे तो 1 बच जाएगा 10⁻1। इसके बाद इसमें भाग कर लेंगे आप, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 और 4 पंजे 20। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा 2.5। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 2.5 गुणा 10⁻1 बराबर 2.5। इसमें इसकी 10 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 25। क्या आ जाएगा 25, यानी आई बराबर आ जाएगी 25 एम्पियर। यह आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। बल की दिशा भी बताइए। आपको इसमें बल की दिशा ही बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। इसमें है आपका यानी क्वेश्चन नंबर 8। जो दिया है उसे लिख लेते हैं। इसमें 1 मीटर यानी लंबाई दे रखी है। तार की जो लंबाई है इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, बराबर है 1 मीटर। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी आई ज्ञात करेंगे इसमें, और उसे यह दे रखी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। उसके बाद है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो
थीटा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। उस पर 2.4 न्यूटन का बल, यानी बल F बराबर है 2.4 न्यूटन का। अपन हो सके बल की दिशा बताइए, और हमें क्या ज्ञात करनी है इसमें, धारा I ज्ञात करनी है, और बल की दिशा ये भी हमें ज्ञात करनी इसमें। तो इसमें आपका सूत्र है कि F बराबर I L B साइन थीटा। तो आपका सूत्र हो जाएगा, यानी I बराबर B L साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका F, क्या आएगा यहाँ पर, F। तो आपका बचा यहाँ पर LB साइन थीटा। इसमें वैल्यू रख लेंगे बराबर, F की वैल्यू आपकी है 2.4, और L दे रखा आपका लंबाई 1 है, गुणा B की वैल्यू है 1.2, और साइन थीटा आपका 90 अंश है, और साइन 90 अंश बराबर होता है आपका 1 के, बराबर 2.4 1 गुणा 1.2, और गुणा साइन 90 का मान होता है 1, बराबर 2.4, 1.2 में 1 की गुणा करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और इस प्रकार 0.12 दूनी कितने जाएंगे 24, तो आपका जाएगा यहाँ पर 2। तो हो जाएगा आपका I बराबर 2 एम्पियर। क्या जाएगा, I बराबर 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी जो दिशा है, दिशा कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, दिशा हो जाएगी आपकी दिशा भी इसमें ज्ञात करा रहा। दिशा हो जाएगी आपकी तार और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के क्या हो जाएगी, लंबवत। लंबवत होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार, यानी दिशा तार और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के क्या होगी, लंबवत होगी, दोनों के लंबवत होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इस प्रकार है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है। आवश्यक सूत्र देते हुए आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है आवेश 3.2 गुणा 10⁻⁻19,
आवेश दे रखा है हमें, आवेश यानी Q बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद 10⁵ मीटर प्रति सेकंड वेग से, ये दे रखा है आपका, वेग दे रखा है, यानी v बराबर 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये है आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ये आपकी तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल B बराबर 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर। और वेग इसमें दे रखा है, ये 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड। और दिशा के क्या है, समांतर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या है, समांतर है। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, यानी F ज्ञात करना है इसमें। तो सूत्र है आपका F बराबर QV साइन थीटा। तो F बराबर Q की वैल्यू कितनी है आपकी, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 गुणा V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁵5 गुणा चुंबक क्षेत्र यानी कैपिटल B 2 गुणा 2 दे रखा है, और साइन थीटा है, थीटा के स्थान पर है 0 अंश। तो हो जाएगा आपका F बराबर साइन 0, यानी ये दे रखा है आपका साइन 0 का मान साइन थीटा का मान होता है आपका 0 अंश। ये साइन 0 अंश, तो साइन 0 का मान जो 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 10⁵5 गुणा 2 गुणा साइन 0 का मान 0। अब 0 गुणा करेंगे सही में तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा आवेश पर लगने वाले आवेश पर लगने वाले बल का मान कैसा होगा, 0 होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसमें है एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले क्वेश्चन नंबर 10, एक इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 5 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सबसे पहले देखें मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये दे रखी है आपकी B बराबर 2.0 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और लंबवत है तो थीटा बराबर आपका है 90 अंश और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है यानी Q बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और 5 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड ये आपका वेग है। पाँच गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल यानी F ज्ञात करना है आपको। तो इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार है कि F बराबर होता है Q V साइन थीटा। तो Q की वैल्यू है आपकी 1.6 गुणा 10⁻⁻19। V की वैल्यू आपकी है 5 गुणा 10⁵ और B कैपिटल B है 2 गुणा 10⁴ और साइन थीटा है आपका 90 अंश बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 5 गुणा 10⁵ गुणा 2 गुणा 10⁴ और साइन 90 का जो मान होता है वो आपका 1 होता है, क्योंकि साइन 90 अंश बराबर होता है 1 के। बराबर गुणा कर लेंगे हम 16 पंजे 80 यानी 1.6 में 5 गुणा करेंगे 16 पंजे 80 तो आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 की गुणा कर लेंगे इसमें तो 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार कर लेंगे इसे 1.6 गुणा 5 गुणा 2 और 10⁻⁻19 है, यहाँ 5 है प्लस 5 और ये घात 4 है, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.6। ये आपका रफ कार्य है 1.6 गुणा ये 5 गुणा 2 गुणा माइनस के 19 है और प्लस के 9 तो माइनस के आपके 9 आ जाएंगे यहाँ पर, सॉरी माइनस के 19 तो यहाँ आ जाएंगे आपके माइनस के 10, क्या आ जाएंगे आपके माइनस के 10 आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 10 1.6 में तो ये हो जाएगा आपका
16 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि -10 की घात -19 में से प्लस के 9 घटाएंगे तो आपके 10 की घात 10 ही बचेंगे। तो आपका ये आंसर हो जाएगा F बराबर 16 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, जितने ही मैंने क्वेश्चन बताए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आए क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आपके साइंस में 100 में से 100 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।